हाय। पीसीओडी या पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को लेके आप सबके बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं उन सब सवालों के जवाब दूंगी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक हार्मोनल परेशानी है जिसमें विमेन की ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। इन सिस्ट में अनरप्चर्ड एग्स होते हैं जो एग्स सही टाइम पे रिलीज नहीं हो पाते, और ऐसा इसलिए होता है कि इन विमेन में मेल हार्मोन्स का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फीमेल हार्मोन्स का लेवल कम होता है, और इसकी वजह से ही ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी में जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में या पीसीओएस के पेशेंट्स में ओवरीज का साइज़ नॉर्मल से काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारी सिस्ट जो ओवरीज में होती हैं उनकी वजह से साइज़ 2 या 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। पीसीओडी का एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी हो सकता है या फिर जेनेटिक्स की वजह से, जिसका मतलब है कि अगर मदर को या फैमिली में किसी को है पीसीओडी तो उससे भी डॉटर्स को पीसीओडी हो सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है लाइफस्टाइल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो पीसीओडी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और जितना ज़्यादा आपके डेली रूटीन में एक्टिविटी होगी, एक्सरसाइज होगी, उतना ज़्यादा पीसीओडी होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा स्मोकिंग से पीसीओडी ट्रिगर होता है, क्योंकि स्मोकिंग से भी एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ता है। और इसके अलावा डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें हाई ग्लाइसीमिक फूड, स्टार्ची फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब कुछ खाने से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है, और अल्टीमेटली मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और उससे पीसीओडी होता है। और ये देखा गया है कि इंडिया में एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 women हैव पीसीओडी। सो पीसीओडी के सिम्टम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे कॉमन है इर्रेगुलर पीरियड्स। तो इसमें देखा गया है कि लेस देन 9 पीरियड्स इन अ ईयर कुड बी अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स इर्रेगुलर हों तभी पीसीओडी होगा, और लेकिन और इर्रेगुलर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेंदी पीरियड्स या सिर्फ स्पॉटिंग या फिर स्कैंटी पीरियड्स, ये सभी पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पीरियड्स के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये हार्मोनल इशू है, तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कंसीव करने में मुश्किल आए। और इसके अलावा इन गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स के अलावा काफ़ी सारे ऐसे कॉस्मेटिक सिम्टम्स भी हैं जिनकी वजह से कुछ पेशेंट्स में हम पीसीओडी डायग्नोज करते हैं। तो हमारी क्लिनिक में काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसे कॉस्मेटिक सिम्टम्स हैं जिनसे हम उनका पीसीओडी डायग्नोज कर पाते हैं। तो उसमें एक और कॉमन सिम्टम है एक्ने। एक्ने जो कि जॉ लाइन पे हो और ज़्यादा पेनफुल हो, काफ़ी बार जो टीनेज के बाद एक्ने हो, और ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का। ऐसे में एक्ने आसानी से काफ़ी बार एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं भी होता। और एक्ने के अलावा अनवांटेड हेयर, तो उसमें देखा गया है कि अगर हेयर जो कि ऐसे बॉडी पार्ट्स में है जहाँ यूजुअली मेल्स को हेयर होते हैं, जैसे कि फेस पे, चिन पे, नेक पे कोर्स हार्ड ब्लैक हेयर हों, और या फिर चेस्ट या बैक पे अगर हेयर हों, तो ऐसे में भी ये एक पीसीओडी का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा हेयर फॉल, तो हेयर फॉल में देखा गया है कि अगर बाल थिन हो रहे हैं, ग्रेजुअली आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी पोनीटेल पतली होती जा रही है,
और बालों की डेंसिटी आगे से कम हो रही है, आगे से आपको लग रहा है कि बाल लिम्प हो रहे हैं, फाइन हो रहे हैं और बालों का बाउंस ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। और इन सब के अलावा एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में बात भी की है। तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस में ऐसा होता है कि नेक पे या कुछ ऐसे बॉडी फोल्ड्स में, जैसे कि अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन हो जाती है और डार्क ब्लैक वेलवेटी नेक हो जाती है, तो इसे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। और इसके अलावा काफ़ी बार पीसीओडी पेशेंट्स में डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट गेन या ओबेसिटी भी देखी गई है। पीसीओडी की डायग्नोसिस में सबसे पहले तो आपके सिम्टम्स आपके डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, और जब उन्हें वो सिम्टम से शक होगा कि आपको पीसीओडी हो सकता है, तो ऐसे में वो आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। अल्ट्रासाउंड से ओवरीज का साइज़, वॉल्यूम देख के काफ़ी बार डायग्नोसिस बन जाती है। अगर आपको पीसीओडी है अल्ट्रासाउंड में, तो वो आपके हार्मोनल टेस्ट भी करवाएंगे, और हार्मोनल टेस्ट से हमें अलग अलग हार्मोन्स का लेवल पता चल के उससे और क्लैरिटी मिलती है और आपके ट्रीटमेंट में आपको मदद मिलेगी। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। जब पीसीओडी होता है या एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, तो उसमें ये होता है कि हमारा इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो उससे ये होता है कि ग्लूकोज लेवल्स राइज करते हैं। और दूसरा ये भी होता है साथ में कि क्योंकि ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि वो ग्लूकोज इस्तेमाल हो सके। तो जिसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ सकते हैं और इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो पीसीओडी ठीक होने में, वेट लॉस होने से हमारा इंसुलिन लेवल्स कम होंगे, और उसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं, यानी कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें कि मैंने बताया कि पिगमेंटेशन हो जाती है नेक में, अंडर आर्म्स में, स्किन के फोल्ड्स में, तो उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। एंड्रोजन लेवल्स भी पीसीओडी पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, और एंड्रोजन लेवल्स काफ़ी बार ज़्यादा होने पर सिम्टम्स देखे जाते हैं जो क्योंकि एंड्रोजन्स मेल हार्मोन हैं, तो वो सिम्टम्स जो मेल्स में होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर बढ़ जाएंगे, पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और वज़न बढ़ सकता है, और हेयर फॉल जो जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से जैसे मेल्स का हेयर फॉल होता है, जिसमें कि आपको दिखेगा कि आपके हेयर लाइन रिसीड हो रही है और आगे से बाल आपके फ्लैट हो रहे हैं और बालों का घनापन आगे फ्रंटल एरिया में कम हो रहा है। ये एंड्रोजन लेवल्स बढ़ने पर देखा जा सकता है। काफ़ी बार पीसीओडी पेशेंट्स में कंसीव करने में मुश्किल आती है, फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। ऐसा यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमें पीसीओडी तो ठीक करना ही है, और इसके अलावा ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, तो वो इस्तेमाल करके आपको कंसीव करने में आसानी रहेगी। अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पीसीओडी में अलग अलग तरह की मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। आपका क्या कंसर्न है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं तो उसके लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अभी आप कंसीव करने का नहीं सोच रहे। और कॉन्ट्रासेप्टिव से आपको आपके पिंपल्स में, एक्ने में भी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको अनवांटेड फेशियल हेयर हैं तो उसके लिए हेयर रिमूवल लेज़र के साथ साथ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको काफ़ी बार स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे एंड्रोजन लेवल्स कम होके आपको हेयर रिमूवल लेज़र्स के रिज़ल्ट और अच्छे दिखेंगे।
अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ऐसे में मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल इम्प्रूव होगा और आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगी। और अगर हम नॉन हार्मोनल मेडिसिन्स की बात करें तो इसमें मायोनिसिटॉल और क्रोमियम पिकोलिनेट जैसी दवाइयाँ हैं जो उन लोगों को दी जा सकती हैं जिनका पीसीओडी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन मेडिसिन से भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में रेगुलरिटी दिखेगी और आपके पीसीओडी के सिम्टम्स जैसे कि हेयर फॉल, एक्ने, उसमें आपको सुधार दिखेगा। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेडिसिन लेने से अच्छा है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा इनकॉर्पोरेट करें, स्मोकिंग क्विट करें और हेल्दी डाइट लें जिसमें स्टार्ची फूड कम हो, ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई वाला फूड कम हो, तो उससे हम काफ़ी लंबे समय तक अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट वॉक अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। इसके अलावा योगा के कुछ पोस्चर्स हैं जिन्हें इंक्लूड करने से आपका एब्डोमिनल फैट, बेली फैट कम होगा, विसरल फैट कम होगा और उससे भी आपका पीसीओडी कम होगा। सबसे पहले तो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जिसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, ये बैड कार्बोहाइड्रेट है तो इसे अवॉइड करना है। और जितना हो सके एंटीऑक्सीडेंट्स आप अपनी डाइट में बढ़ाएं, जिसका मतलब है स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्पिनच आप अपने डाइट में ज़्यादा लें। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से पीसीओडी बढ़ता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन थोड़ा कम करें। लेकिन कर्ड बहुत अच्छा है पीसीओडी के लिए और पिंपल्स के लिए, तो कर्ड आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और जितना भी फैटी फूड है, जिसका मतलब है कि आप सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में कम करें और अनसैचुरेटेड फैट को आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में से हटा के, जैसे मैदा अपनी डाइट से हटा के आप होल ग्रेन का कंजम्पशन बढ़ाएं और बीन्स और लेग्यूम्स का कंजम्पशन बढ़ाएं, जैसे कि दाल, क्योंकि इसमें भी फाइबर अच्छा है तो इसे ज़्यादा कंज्यूम करें। रेड मीट का कंजम्पशन कम करके आप वाइट मीट यानी फ़िश और चिकन का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स को कम करें क्योंकि इनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बहुत अच्छा रोल पीसीओडी को कंट्रोल करने में देखा गया है, तो वो भी आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी बार ये सवाल लोग पूछते हैं, जैसे ही पीसीओडी डायग्नोज होता है तो वो घबरा जाते हैं। तो आप इधर उधर की बातें ना सुन के और गलत इन्फॉर्मेशन पे टेंशन ना लें और ये समझने की कोशिश करें कि पीसीओडी कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है और पीसीओडी एक नॉर्मल परेशानी है जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुई है और अपना लाइफस्टाइल सुधार के हम काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। और ये समझने की कोशिश करें कि पीसीओडी अभी ज़्यादा इस वजह से भी है क्योंकि हम सभी का लाइफस्टाइल आजकल उतना अच्छा नहीं है और ज़्यादा काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा पीसीओडी आजकल ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो लेकिन इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ परसेंट केसेस में डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ेज़ जैसी परेशानी पीसीओडी के साथ देखी गई है और डायबिटीज़, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये पीसीओडी के साथ देखी गई है। तो पीसीओडी को कंट्रोल करके आप काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें भी अवॉइड कर सकते हैं। तो काफ़ी बार मुझसे पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि हमारा तो वज़न ज़्यादा नहीं है तो हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है, या हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं तो हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है। तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि लीन पीसीओडी भी एक अलग एंटिटी है। लीन पीसीओडी का मतलब है वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है और फिर भी उन्हें पीसीओडी है। तो इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि काफ़ी बार हमारा वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। तो जिसका मतलब है कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल में योगा, एक्सरसाइज, जिमिंग इंक्लूडेड नहीं है, या हम स्मोक ज़्यादा कर रहे हैं, या हमारी हेल्दी डाइट नहीं है,
और वज़न ज़्यादा ना होने के बावजूद लेकिन हमारी डाइट में स्टार्ची फूड, जंक फूड ज़्यादा है, तो इस वजह से लीन विमेन में भी पीसीओडी देखा गया है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो देखिए, लीन पीसीओडी बहुत अलग है नॉर्मल पीसीओडी से, क्योंकि लीन विमेन में पीसीओडी की डायग्नोसिस कई बार लेट बनती है। ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये विमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें लीन पीसीओडी होता है। और काफ़ी बार ऐसा है कि वो लीन हैं लेकिन उन्होंने जेनेटिकली ये अपनी मदर से, अपनी फैमिली से इनहेरिट किया है और जिसकी वजह से उन्हें पीसीओडी हुआ है। और तो इसमें ये ज़रूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी रहे और हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे, हमारे लाइफस्टाइल में योगा हो। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, तो ये याद रखें कि अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है तो आपको कार्डियो करने से, वेट लॉस करने से मदद नहीं मिलेगी। ऐसी विमेन में एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे कि आप अपना विसरल फैट कम कर सकें, एब्डोमिनल फैट कम कर सकें, तो वो करने से आपको मदद मिलेगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि अगर जैसे हमने पीसीओडी डायग्नोज किया है तो काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें या फिर हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं या आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। लेकिन अगर आपको कॉस्मेटिक सिम्टम्स हैं या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपके कॉस्मेटिक सिम्टम्स की वजह से ये डायग्नोज किया है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसको पूरी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। तो उसमें अगर आपको अनवांटेड हेयर या हेयर फॉल या आपका वेट गेन या फिर आपको पिंपल्स हैं जो नॉर्मल मेडिकेशन से, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहे, तो ऐसे में आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन दे के और लाइफस्टाइल चेंजेस समझा कर आपका पीसीओडी ठीक कर सकते हैं। और ऐसे में आपको अपने पिंपल्स, हेयर फॉल और फेशियल हेयर में भी सुधार दिखेगा। लेकिन सिंस पीसीओडी, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, एक हार्मोनल परेशानी है, तो काफ़ी बार अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड हैं, जो कि आपके ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, तो ऐसे में आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं जो कि पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हैं। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको पीसीओडी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पीसीओडी और लीन पीसीओडी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं प्रॉपर नॉलेज के लिए। और अगर पीसीओडी या स्किन और हेयर से रिलेटेड आपके और भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं और मेरी टीम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी।